अमेठी से स्मृति ईरानी हार चुकी हैं, तो क्या कहना है इस पे? 13 रुपए किलो चीनी पहुंचाना था उनको, शायद नहीं पहुंचा पाई होंगी। अब संसद में एक आवाज नहीं गूंजेगी, माफी मांगो, वो भी झूठे का माफी मांगो, क्योंकि कोई माफी थी नहीं। अब किस भी काम नहीं किया, फ्लाइंग किस भी खत्म हो गया। ऐसे तमाम नेता जो जनता से झूठ बोलकर सिर्फ अपने मुखौटों पे चुनाव जीत रहे थे, वो सारे हार चुके हैं। अच्छा, राहुल गांधी पे भी बहुत सवाल उठाए गए थे अमेठी से। स्मृति ईरानी लगातार आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी डर रहे हैं, अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। अब क्या कहना है? देखिए, एक कार्यकर्ता है हमारा बहुत काफी है, और स्मृति ईरानी कोई राहुल गांधी टक्कर की नेता नहीं है। स्मृति ईरानी को खुद एक घमंड था जो आज उतरता नजर आ रहा है। इस देश की जनता ने तानाशाहियों के दिमाग से तानाशाही का भूत उतार दिया है, और जितनी जल्दी गोदी मीडिया को ये बात समझ में आ जाए वो समझ ले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज हमें यहाँ पे सभी चैनल दिख रहे हैं, सभी मीडिया पत्रकार हैं। कल इनका बुखार 400 से नीचे नहीं उतर रहा था, सबको बुखार आ गया 400 का मोदी जी का। तो ये चिट्ठी किसने पहुंचाई जब रुझान ये था? अभी भी हमारे मतलब अभी जो आंकड़ा दिख रहा है 234 का, 234 में आप 70 सीटें और ऐड कर दीजिए विपक्ष की, कुल मिला के आप सरकार बना रहे हैं। लग रहा है क्योंकि मोदी जी बोल रहे थे एक तरफा है, इस बार लगातार नारा लगा रहे हैं 400 पार। 15 लाख भी एक तरफा दिया था, मिला आपको? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ भी किया था, बच गई आप। और भी तमाम मुद्दे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के कामों की चर्चा तो हम नहीं करेंगे, अगर काम अच्छा किए होते तो आज हम चुनाव जीत के आए होते, मतलब वो चुनाव जीत के आए होते। हमने तो ऐसे इनको पटका है, ऐसे पटका है कि पूरा भूत ही उतर गया है, इनका पूरा भूत उतर गया है। अब ये कभी भी जनता को ठोक दो की राजनीति पे काम नहीं करेंगे, किसानों से तमीज से बात करेंगे। जो आज भी हरियाणा का गेहूं कहाँ बिकता है, अडानी के कंपनी में, वो बंद होगा। 22 लोगों से देश नहीं चलता है, 140 करोड़ लोगों से देश चलता है। यह बात देश जनता ने बताया। अब आज जो 400 पार 400 पार 400 पार कर, तो आज तक बोल रहा था कि मैं तो कोई मीडिया को टेंशन नहीं दूंगा। क्यों? आज क्या करने यहाँ पे आया है? क्या करने आया है आज तक यहाँ पे? और अगर आना था तो रूपिका ही वो आती, अंजना ओम कश्यप, वो बताती कि मैंने हेलीकॉप्टर में कहाँ कमी कर दी, क्या उड़ने में कमी हो गई क्या, तो सीट कमा रही है। अगर मोदी जी ने कहा, पहले बात तो गोदी मीडिया मोदी जी को भगवान मानती है। अच्छा, अगर मोदी जी ने कह दिया कि इस देश में यही होगा तो यही हुआ, और वो होता आया। पर जनता ने कहा था कि अगर अब की बार वोटिंग में तुमने हेराफेरी की तो डंडा हमारे पास भी तेल लगा के तैयार रखा हुआ है। इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ी है, कार्यकर्ताओं ने अपना जान जोखिम में डाला है। हम जैसे लोग भी थी इसी सरकार में घायल हुए हैं, हमें साधु संतों को भी मारा गया है, तो हम भूले नहीं है उस दिन को। अच्छा, बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने क्या अपनी हार मान लिया, वो यही चाह रहे हैं कि कम से कम बस 400 ना हो, सीटें कम रहे उससे तो ही संतुष्ट हैं। अच्छा, मैं आपसे बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या देख रही हैं? दो आंकड़ा पार हुआ सुबह से, 200 से 2 का आंकड़ा पार हुआ, 2 क्या 3 लगा, 4 कहाँ से हो जाएगा? मतलब अभी भी आपको ऐसा लगता है कि शायद पापा जीत जाए जो बार रुकवाए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संवैधानिक चुनाव हुआ है जिसमें से निष्पक्ष, अभी आपको बता दूं, अभी भी सही तरह से रिकाउंटिंग हो जाए और सही तरह से मामला हो जाए तो जो आंकड़ा इनके मतलब देख रहे हैं ना, वो 200 लेके आए हैं, हम 3 को छूने को तैयार हैं। अभी भी हमारी राउंडिंग, कई राउंड की 10 लाख 15 लाख वोट गिनना आसान नहीं होता। अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन यह मान के चलिए कि इस बार इंडिया अलायंस की ही गवर्नमेंट बनेगी। मोदी जी के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं है। जब सरकार के देखिए, एक तो मोदी का पहले पार्टी में बहुमत था, पहले 14 में भी 279 का आंकड़ा पार कर लिए थे और इस बार भी पार कर लिए थे, लेकिन इस बार वो आंकड़ा नहीं है। विपक्षी दल इनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि इनके पास ईडी सीबीआई है, इन्होंने हर पार्टी को खत्म किया है। इसलिए भी हम सोचते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अच्छा, बोला जाता है कि नेहरू जी एक लौते प्रधानमंत्री जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, तो क्या लग रहा है मोदी जी भी उनके ही तरह रिकॉर्ड तोड़ सकते? अब आप वही है ना कि सोना और गोबर को एक कहने की बात कर रही हैं, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता।
नहीं लग रहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, गठबंधन कभी मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। गठबंधन गुजरात लाबी से नाराज है, खुद बीजेपी के नेता चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री ना बने। मतलब मोदी जी नहीं बनेंगे इस बार? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। मैंने कल ही भविष्यवाणी कर दी है, क्लियर है, मोदी जी प्रधानमंत्री इस बार नहीं बन रहे हैं। कैसे कह रहे हैं आप, क्या भविष्यवाणी की है? आपको अभी मैंने दिखाया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनके पास इनका बहुमत ही नहीं है, बहुमत तो तब होगा तब तो अपने मन का नेता बना पाओगे ना। जब आपके पास बहुमत ही नहीं है, आप गठबंधन से आए हो तो गठबंधन की बात माननी पड़ेगी, और गठबंधन मोदी जी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हाँ, जनता क्या लग रहा है किसको स्वीकार? जनता राहुल गांधी को, राहुल गांधी 6 तारीख को शपथ ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? जनता ने राहुल गांधी को वोट दिया, उसकी यात्रा को वोट दिया, ईमानदारी चुनाव लड़ा उसने। अब आज देखिए परिणाम, हम लोग गदगद हैं, गोदी मीडिया का बुखार उतर गया है, और जनता का पावर देख लीजिए आप कि आज हम लोग कहाँ हैं और वो लोग बेचारे कहाँ हैं। तो 400 कहते थे, उस 2 के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हम लोग 55-56 थे, हम लोग 200 से पार कर ले गए। तो जीत हमारी है, बढ़त में हम हैं, हारे भाजपा है। ये तो भाजपा वाले से सवाल करिए ना, मातम कर रहे होंगे वो लोग। भाजपा में तो मातम चल रहा है, जाके वहाँ देखिए। अच्छा, कि सरकार इनकी नहीं बन रही है। यहाँ क्या खुशियाँ चल रही है? यूपी वालों ने तो भिगा के चप्पल मारा है। और मोदी जी ने एक डायलॉग कहा कि मुझे एक मुख्यमंत्री ने धोखा दिया, अब मैं उसका बाल ही बाका नहीं कर सकता। बाल है ही नहीं होगी जी, कहाँ से बाका कर लोगे? तो जीत गए हम लोग, हम लोग जीते हैं। यूपी में भी कह रहे हैं काफी सीटों से जीत मिल रही है गठबंधन। गठबंधन इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसके मुद्दे जनता के लिए है, और एक पार्टी के मुद्दे जनता के खिलाफ है। आप बताइए, ये आदमी हैं, ये बिजनेस व्यापार करते हैं, आप इनका मकान तोड़ दोगे? या मान लो ये किसी मामले में पकड़े जाते हैं तो आप इनके परिवार को अलग कर दोगे? इनके घर में जबरदस्ती पुलिस भेजी गई थी, कोई गया था? तो इस वक्त तो नाम, कास्ट और रंग देख के पहचानने वाले लोग क्या ही देश की राजनीति कर पाएंगे? बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, मोदी जी कई बातें किए थे मंगलसूत्र को लेकर, बोला गया था संपत्ति छीन लिया जाएगा, तो क्या लग रहा है जनता पे उसका असर कितना पड़ा? यशोदा बहन का श्राप लग गया। मंगलसूत्र की बात किया, जब अपने अपना ही मंगलसूत्र नहीं बचा पाए तो हमारा क्या बचाएंगे? यशोदा बहन का श्राप है। और कहीं ना कहीं इस सारे बयानों का निचोड़ यह है कि जनता ने इनको नकार दिया, और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, जो मेहनत है, और जो जनता को लेके एक दृढ़ निश्चय होकर उसने काम किया, वो देख लीजिए आज कहाँ है। और मोदी जी जो कि 400 पार अहंकार बोल रहा था, अहंकार कहाँ है? घुटनों पे लाके रख दिया गया। तो कह रहे हैं अभी तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इंडिया आगे जा। आप लोग बहुत अनजान हैं, गोदी मीडिया तो आज अनजान रहती है, अब अनजान रहिए। 6 बजे तक होने दीजिए। अभी हम 200 का आंकड़ा पार कर ले गए हैं, हम 3 भी कर रहेंगे, रुकिए थोड़ा समय दीजिए। क्या लग रहा है आपको, अमेठी से स्मृति ईरानी हार चुकी हैं, क्या कहना है इसका? उनका बड़ बोला बन गया है इसकी वजह से। वो बोलती थी, बहुत घमंड था उनके अंदर, वो घमंड टूटा है उनका। घमंड टूट गया है, चूर चूर हो गया स्मृति, घमंड चूर चूर हो गया उनका। घमंड बहुत था उनको, हर चीज में घमंड करती थी, राहुल जी पे भी करती थी, हर एक को जो भी सामने जाता था उसके लिए घमंड में बात करती थी। उनका घमंड टूटा है। स्मृति ईरानी साफ साफ कहती थी कि कांग्रेस तो जीत ही नहीं सकती अमेठी। जी, उनका घमंड, यही घमंड तो गया है, इस घमंड की वजह से इनका ये हाल हुआ है। चूर चूर हो गया उनका घमंड इस बार। जनता के मन में इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस के लिए प्यार ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया? जी जी जी, मुद्दों पे इलेक्शन हुआ, वो राम और उस पे सीता पे नहीं चला इलेक्शन। ये चलते थे मंदिर में जीत, उस चीज पे नहीं, अब मुद्दों पे इलेक्शन हुआ, मुद्दों पे गठबंधन को चाहा पब्लिक ने।